नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2023 सेशन के लिए आई होप सभी ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए होंगे। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो सभी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट हो या आप पैरामेडिकल कैंडिडेट हो। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटी चॉइस ऑफ एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 2023 सेशन के लिए। तो आपने अगर पहले सीटी चॉइस फिल कर रखा है तो भी आपको दोबारा से अपना सीटी चॉइस है वो फिल करना रहेगा। तो आप जैसे ही इस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे हैं तो ये नोटिफिकेशन ओपन होकर आपके सामने आता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट थे कि सर हम इतनी दूर एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते। तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर है, चाहे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के कैंडिडेट हो या पैरामेडिकल के, सभी के लिए इंक्रीज कर दिए गए हैं। और यहाँ पे अगस्त 2023 सेशन के लिए रीजन क्या दिया गया है? रीजन दिया गया ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स फॉर अगस्त 2023 सेशन के लिए। तो आपके 2023 सेशन के लिए जो एप्लीकेशन नंबर है वो इस बार आपके काफ़ी ज़्यादा फिल किए गए हैं पिछले साल की अपेक्षा भी देखा जाए तो आप एक तरीके से इस चीज़ को ये भी समझ सकते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो ज़्यादा फिल किए गए, लाखों की संख्या में फिल किए गए। तो आपका कंपटीशन भी इस बार आपका टफ होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी ईजिली ना ले कि आपका सिलेक्शन है ईजिली हो जाएगा। मैं वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में रीड करता हूँ, काफ़ी सारे कैंडिडेट कहते हैं कि आप 45 मार्क्स ले आओ या 50 मार्क्स ले आओ या 55 तो आपका ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार इम्पॉसिबल है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी तो ही अपना सिलेक्शन आप ले पाएंगे। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपको दे रखा है, आगे आप देखेंगे द सिटी चॉइस फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 10/4/2023 से 14/4/2023 तक। तो यहाँ पे आपको केवल 4 दिन का आपको टाइम दिया गया है। आपको इन 4 दिनों में सभी कैंडिडेट अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको फिर से फिल करना है। और ये वीडियो आप शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक, जो कि जिन कैंडिडेट पहले अपना एग्जामिनेशन सेंटर फिल कर रखा है और दोबारा नहीं फिल कर पा रहे हैं तो उनके पास में एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस बार आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बहुत ज़्यादा आपके इंक्रीज़ किए गए हैं। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने का मतलब कि एप्लीकेशन नंबर कैंडिडेट ने फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा संख्या में फिल किए गए हैं। अब किस तरीके से अपना एग्जामिनेशन सेंटर फिल करना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, emsexams.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है। एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बीएससी ऑनर्स सेलेक्ट करना है, ये इस तरह पॉपअप आएगा। प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपके जो लॉगिन होने के लिए यहाँ पे तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए आपका दिया गया और यहाँ फाइनल रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड और पासवर्ड, और फिर कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टॉप में ही पर्सनल डिटेल वाले आपका जो सेक्शन आ रहा है उसके जस्ट अबव आपको यहाँ दिया गया न्यू एग्जामिनेशन सिटी चॉइस। तो आपको नई एग्जामिनेशन सिटी चॉइस फिल करनी है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिए गए हैं, आप तीनों में अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर एग्जामिनेशन सेंटर। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि पहले आपके यहाँ पे पंजाब की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट किया। पंजाब में कौन कौन सी जगह पे दिए गए हैं? पटियाला, जलंधर, बठिंडा, अमृतसर। तो पंजाब में आपके 4 एग्जामिनेशन सेंटर हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर बात की जाए राजस्थान में, सबसे ज़्यादा आपके यूपी और राजस्थान में एग्जामिनेशन सेंटर इंक्रीज किए गए हैं। अब यहाँ पे राजस्थान में आप देख सकते हैं पहले आपका केवल एक एग्जामिनेशन सेंटर था, वो था जोधपुर का। अब आपके रख दिए गए हैं अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर। तो इतने इंक्रीज कर दिए गए हैं। आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है राजस्थान, अपना कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड में भी आप राजस्थान सेलेक्ट करके कोई भी सिटी अपनी नियर बाई जो सेलेक्ट कर ले, और थर्ड में भी आप राजस्थान सेलेक्ट करके कोई भी इनमें से आप अपनी सिटी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ही सिटी आप तीनों में सेम नहीं सिलेक्ट कर सकते, तीनों में आपको अलग अलग आपको सिलेक्ट करनी है। तो ये आप राजस्थान में देख सकते हैं। इसी तरीके से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप जिस स्टेट के रेजिडेंट हो, अपना सेलेक्ट स्टेट करके वहाँ के आप सारे चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी सिटी इस बार एम्स ने आपके एग्जाम सेंटर के तौर पर रखी है।
अब यहाँ यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में आपके आगरा रखा गया है, अलीगढ़ रखा गया है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी। तो यूपी में आपके इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं। इसी तरीके से आप वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल यहाँ मैंने स्टेट सेलेक्ट किया है, असनोल है, कल्याणी है, कोलकाता है, सिलीगुड़ी है। तो ये आपके वेस्ट बंगाल के हैं। अब आप अपना स्टेट सेलेक्ट करके आप सारे के सारे चेक कर सकते हैं कि आपके जो भी एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं आप उनको फिल करके फिर आप तीनों यहाँ पे आपको फिल करने हैं और फिर सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। आपका बस इतनी सी ही प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करनी है। आप सेल्फ भी कर सकते हैं, आपको कहीं भी साइबर शॉप में या कहीं भी किसी से करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल सेम इसी तरह की स्टेप फॉलो करके आप अपने तौर पे मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को डाउट हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ से भी आप अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर वो फिल करवा सकते हैं। अब आप सभी को फील हो गया होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर इंक्रीज करने का कारण क्या है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज हुए हैं पिछले साल की भी अपेक्षा, और इस साल आपके 2 गुने या 3 गुने एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए गए हैं। तो आपको स्मार्टनेस से स्टडी करनी होगी और जो भी समय आपके पास में बचा है, 3 जून को एग्जाम है, तो जो भी समय बचा है उसको आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। अब किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपके पास में जो लास्ट टाइम बचा है इसमें आपको केवल 2 ही चीज़ें फॉलो करनी है। 2 चीज़ें कौन सी? आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ऑब्जेक्टिव बेस पे, ऑब्जेक्टिव बेस का मतलब है कि आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, चाहे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हो। 11th 12th एनसीईआरटी टेस्ट आपका सिलेबस आएगा। और सेकंड आपकी है मॉक टेस्ट पेपर। आप मॉक टेस्ट पेपर आपको सोल्व करने हैं। 2 चीज़ों को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया दोस्तों तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड का आपने 2 सालों में रीड की है। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आप इस बेस पे अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर लेंगे। आपका पीसीबी का पोर्शन है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है उनके लिए जीके की जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से करें, तो जीके के लिए मैंने दोस्तों इंग्लिश मीडियम में जो कैंडिडेट है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, इंपॉर्टेंट है। आप उसके माध्यम से अपनी जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें आपका सारा स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, आपके 2023 के एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी उसमें मेंशन की गई है। एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जीके के पोर्शन को भी लाइटली बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अगर आप जीके में भी ये मान के चले कि 10 मार्क्स का आपका पोर्शन है तो उसमें से अगर आप 5 मार्क्स भी लेके आते हैं तो ये आपके लिए ये मान के चले कि आपका सिलेक्शन इन 5 मार्क्स में ही हो जाएगा। और बाकी पीसीबी की तो सभी कैंडिडेट प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जो जीके का पोर्शन है बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट वो उसको लाइटली लेके चलते हैं। तो आप उसको लाइटली ना लें, हर एक मार्क्स इसमें इंपॉर्टेंट है। अब जो पीसीबी के पोर्शन की बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में दोनों में सेम सिलेबस है, तो दोनों जो कैंडिडेट है वो ऑब्जेक्टिव बेस पे अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी लिंक दे रखा है और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी चैप्टर वाइज आपके सारे क्वेश्चंस 11th 12th एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे इसमें आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3-in-1 आपकी ई बुक है जिसमें आपकी तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों क्लासेज के 11th 12th आपको अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसी एक ही ई बुक में आप ऑब्जेक्टिव बेस पे अपना दोनों क्लासेज के तीनों सब्जेक्ट आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस और अपना ऑब्जेक्टिव बेस पे सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इसे जरूर अवेल करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यही रहने वाली है। अब अवेल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि अपना नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए जिसके आपके पास में पासवर्ड हो। आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, यहाँ पे रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। पेमेंट पे क्लिक करना आपको। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं, जैसे कि आप क्यूआर कोड से पे कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे यूपीआई मेथड भी आपको दे रखा है, यूपीआई मेथड और मोर पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल करवा रखे हैं। तो आप जैसे ही एंटर यूपीआई मेथड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे ऑप्शन है, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से। तो आप इनमें से कोई भी पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और मोर पेमेंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई, वॉलेट या आपको बैंक ट्रांसफर सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपने अपनी डिटेल फिल करते टाइम ईमेल आईडी दी थी वहाँ पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाएगा, वहाँ पे भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होगा, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सेम प्रोसेस है सभी के लिए, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेल करें, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दे रखे हैं, या आप ऑब्जेक्टिव बुक ले या मॉक टेस्ट पेपर ले या थ्योरी बेस्ड बुक ले। मेरा यही कहना है कि आप लास्ट टाइम में हड़बड़ाहट में सारी चीज़ों को फॉलो ना करें, क्योंकि आप सारी चीज़ें अवेल कर लेंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे थ्योरी बेस्ड बुक भी आपको दे रखी है, तो मेरा ये कहना है कि आप उसको अभी ना लें, क्योंकि अभी ये सही टाइम नहीं है आपके पास में, इतना इनफ नहीं है कि आप उसको फॉलो करें। आपको केवल ऑब्जेक्टिव और मॉक टेस्ट पेपर, इन दोनों चीज़ों पे अच्छे से फोकस करना है। और बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट जो जीके की बुक दे रखी है उसको, केवल ये चीज़ें आपको अच्छे से फॉलो करनी है। अगर आपने इनको अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपका सिलेक्शन है वो कोई भी नहीं रोक सकता। आपके पास में ऑलमोस्ट 45 डेज का टाइम बचा है, तो ये 45 डेज कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए एनफ होते हैं, क्योंकि आपने 11th-12th आपने पहले रीड कर रखी है, थोड़े बहुत कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट पेपर आपको सोल्व करने हैं। उस बेसिस पे आपको पता चल जाए कितने पानी में है, कितने आपको और प्रिपरेशन करनी है। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @SC0007, तो इस पर भी मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारी जानकारी आपको वीडियोज़ में ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।